जिंदगी में बास मुकाम ऐसे आते हैं जो भुलाए नहीं भूले जाते। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बाज ऐसे मुकामात होते हैं कि जो भुलाए नहीं भूले जाते। उनमें से आज एक मुकाम आया था 23 जनवरी संडे 2022 एट अराउंड 9 PM। आज इस्लाम जिम खाने में फॉरेन के न्यूज की टीम गई थी, उनको इनविटेशन मिला था, मैं खुद पर्सनली गया था। वहां पे एक बहुत ही अजीम शख्सियत आई थी। वो शख्सियत आई थी जिसे मैंने सिर्फ टेलीविजन पे देखा, मैंने न्यूज़पेपर पे पढ़ा, मुझे आज तक नसीब नहीं हुआ कि वो शख्सियत से मैं मिलूं। आज मैं उनसे मिला, हमारी टीम उनसे मिली, हमने उनसे बात भी की, हमने उनसे फोटोग्राफी भी की। और उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर कफील खान, MBBS MD पेडियाट्रिक्स। और 8 अगस्त 2016 इन्होंने एज ए लेक्चरर कॉलेज ज्वाइन किए थे, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, इन शॉर्ट BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। और ये गोरखपुर के ही रहने वाले। इनका पूरा बचपना गोरखपुर में गुजरा और इनके पुर्ज भी यहीं पे रहते थे। आज पर्सनली उनसे बस 2 या 4 फीट की दूरी से उनका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस इंटरव्यू को अपलोड कर रहा हूं और देखिए कि डॉक्टर साहब पे क्या क्या जुल्म हुआ था, कैसे उनकी मम्मी को जुल्म हुआ था, उनकी मां को जुल्म हुआ था, किस तरीके से उनकी वाइफ इस दौर से गुजरी है। डॉक्टर साहब ने बखुद बताया कि उनकी शादी को 7 साल हुए, लेकिन 5 साल डॉक्टर साहब जेल में काटे। देखिए हकीकत अपनी आंखों से। और मैं फिरोज भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो महिलाओं को भी महिलाओं को पहला भूल जाते हैं। अभी एक महिलाओं के भी सब दिखा रहे हैं। एक ग्रुप फोटो पे महिलाओं को 50% सबको अंदर करो। यूपी में 60%, यूपी में 60 आज जो कपिल भाई यहाँ काफी क्रांतिकारी साथी बैठे हैं आपके लिए। हम लोग क्योंकि आपका जो संघर्ष था डॉक्टर के नाते, और शायद वो टाइम पे आपकी ऑक्सीजन की बात भी और मोदी जी सुन लेते तो कोरोना के काल में ये हाल ना होते थे। क्योंकि कपिल भाई ने वो जो लड़ाई लड़ी थी और एक अच्छा डॉक्टर होने के कारण उसको जो टारगेट किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड है। आई थिंक 75 साल में ऐसे हाल नहीं हुए जो कपिल भाई हुए। मगर कपिल भाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार वो लड़ाई लड़ते रहा। पता नहीं किस कदम के अटैक होते हुए, मतलब वो सुनकर ही पढ़कर ही हम लोग हैरान हो जाते थे कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। मगर ये लड़ते रहे और फाइनली न्याय ने उनका साथ दिया। और आज कपिल भाई जैसे लोग और काफ़ी हमारे जो नौजवान साथी उम्र और बहुत सारे हमारे साथी भीमा कोरेगांव के कारण भी अंदर है, आज वो साथी है जो वो संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश के आंदोलन को एक खाते हैं। So today we are honored to have you amongst us, Kapil bhai, and we'd like to share your words out here. But I'll just tell you the context of today's meeting. आज जिस कारण से हम लोग मिले हैं, 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे का दिन है वो तो हम लोग मनाते हैं, और उसके साथ संविधान को लेकर सीरियस बातें उस दिन विशाल भाई पिछले 10-15 सालों से काम करे कि वर्षा चाहे सूरज भाई कि संविधान को लेकर एक प्रशिक्षण हो लोगों का 26 जनवरी को लेकर, पूरे साल भर हो मगर 26 जनवरी को खास करके हो। और जिस राजनीति और पोलराइजेशन जो है, जो विभाजित करी देश को एक अलग तरीके से, उसके काउंटर में 30 जनवरी को हम लोग महात्मा गांधी के दिन, पुण्यतिथि के दिन, मार्टिन की शहादत के दिन
इस देश को जोड़ने की जो गांधी जी की जो कल्पना थी, जो विचारधारा थी, तो इट इज अ डे ऑफ नेशनल यूनिटी, ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड इंटरफेथ हार्मनी। वो हम उस प्रकार से इस 3 जनवरी को करेंगे। और आवर कॉल इज लेट द नेशन स्टैंड इन साइलेंस एज वन। पूरा देश एक साथ उस दिन खड़े हो जाए और 2 मिनट का मौन रखे। ये हमारी एम्बिशन एक्चुअली क्या आने वाले सालों में और खास करके 2024 तक ये पूरा देश 2 मिनट के लिए साइलेंस हो। ये हमारी प्रोसेस हम लोगों ने जस्ट लाइक टू एड्रेस। You want me to address what? What do you want to know? See, you know my story. Kapil bhai, I think you will need to stand there so both sides can see. Where to stand? Here? So, what do you want to know? Because most of the things you know already, and rest I have written in this. So, better go through this. What is this book about? This book is about the Gorakhpur hospital tragedy and what happened after that. This is still 2019. You know my stories, but you don't know what happened to my family. You have must have been like little bit in pieces, but how my mother stood with me, how my wife stood with me, how my brother, the whole family I'm talking about. And this book is also about those 80 families. Everybody talk about Dr. Kapil, but nobody talk about those 63 kids who died that night. About media, the mainstream media, how they portrayed themselves. They picked up the story from social media and made me hero for Insta and then made me 70 bachcho ka qatil also. How Yogi government to hide his misdeed found a scapegoat. What is the prison life and what happened after that? How I got the clean chit. Judiciary role. Same judiciary who was silent for 9 months and after 9 months he got that, oh, Dr. Kapil is innocent. And the most important thing what I have written about this book, and I started with that first para. We are at pain in observing that the non-supplying of oxygen to the hospital is a criminal act, not less than a genocide. What he is talking about. जो एलाइट क्लास है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर का, जो यहाँ बैठा हुआ है इस्लामी थाना में, ये सोचता था कि, मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों को कह रहा हूँ, जो ये सोचता था कि हेल्थ इज अ कमोडिटी, जिस दिन पैसा फेंकूंगा अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छे से अच्छी दवा मिलेगी, उसको भी दवा के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। मई और अप्रैल की जब सुनामी आई थी सेकेंड वेव की, उसमें पहली बार एलाइट क्लास को 75 साल में लगा कि हेल्थ भी कोई चीज होती है। पर सच्चाई ये है कि 75 साल से और 75 years 75% of population are facing the same issue every day. आज गांव में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कहीं भी चले जाइए, गांव में एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों की जिम्मेदारी है। किसी को बुखार आ जाए, किसी का डिलीवरी होना है, किसी को पेट में दर्द हो, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद रहता है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज रिफर किया जाता है। 200 किलोमीटर का सफर करके जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तो आधे तो मर जाते हैं और आधे वही एहसास झेलते हैं जो एलाइट क्लास ने बुरा नहीं मानेगा, ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। बहरहाल आपने 30 जनवरी की बात की, एक 30 जनवरी का वाकया याद हो गया, आपको जरूर बताना चाहूंगा। 30 जनवरी को
20 जनवरी 2020 को मेरी एक यहाँ कोलाबा में तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पुत्र हैं, उसके साथ एक पब्लिक मीटिंग थी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे। उसी के लिए मैं मुंबई आया था। 29 तारीख को रात को योगी जी की STF ने मुझे यहीं से उठा लिया। तुम्हारे सारे खून में है, तुम लोग जो है, तुम मुसलमान हो, तुम डॉक्टर होके CA NRC का विरोध क्यों करते हो? तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? They used to made me naked. They used to beat me with a stick, belt. मुंबई से अलीगढ़ पहुंचाने में उन्होंने 72 घंटे लगा दिए। नंगा करके मारते थे। एक आदमी पैर पकड़ लेता था, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था। बेल्ट से, लाठी से मारते रहते थे जब तक मुझे एहसास नहीं होता था कि कब तक मारते। मेरी आँख खुलती थी तो मैं देखता था किसी और जीप में हूँ, किसी और बिल्डिंग में हूँ। और ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। पर हिम्मत नहीं हारी। नहीं, सारी में बताइए, आगे की कोई बात नहीं। हिम्मत नहीं हारी। पीठ की ये चमड़ी उधड़ गई थी, ये उधड़ गया था, ये उधड़ गया था। कई रात जो है बिस्तर पे करवट बदल के सो नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। कहते हैं कि आप जापान गए थे, हमारे पास सबूत है, आप जापान गए थे सरकार गिराने। हमने कहा भाई मेरा पासपोर्ट देख तो सरकार जुडिशियल कस्टडी में है, दूसरे जापान क्यों कह रहे हो, पाकिस्तान बोलो। कहते हैं कि आपने ऐसा कोई पाउडर इन्वेंट किया है जिससे लाखों इंडियंस विल डाई। ऐसे आई एम अ पीडियाट्रिशियन, आई एम नॉट साइंटिस्ट, बट इधर आई विल इन्वेंट सम पाउडर। एनीवे, तो उस मार ने नहीं तोड़ा। योगी जी के 5 साल में 500 दिन जेल रहा हूं, 3 बार जेल भेजा है, उस जेल ने नहीं तोड़ा। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद था, उस हादसे ने भी नहीं तोड़ा। मेरी अम्मी जान को जब कोरोना काल में सब लोग कहते थे घर में रहना, 65 साल के ऊपर जो है घर से बाहर निकलना मना है, तो अलीगढ़ के कोर्ट के और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, तब भी नहीं टूटा। लेकिन भूख ने तोड़ दिया। जब 3 दिन तक खाना नहीं दिया और पानी नहीं मिला, तो मुझे याद है जब मैं मथुरा जेल पहुंचा था, तो जैसे ही मैंने जेलर का देखा, मैं CA NRC एक्टिविस्ट डॉक्टर सब भूल गया और पैर पकड़ के रोने लगा कि 2 रोटी दे दो, 2 गिलास 1 गिलास पानी दे दो। और बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, सिर्फ 2 रोटी दे दो। और उसने कहा कि चल, जब तक तू योगी के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेगा और CA NRC के बारे में बात करना बंद नहीं करेगा, सरकार की क्रिटिसिज्म को बंद नहीं करेंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, एक तो बैरक होता है, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है। उसी में डाल दिया गया और डाल के लगता है भूल गए थे। मैं जेल की सलाखों को पकड़ के चिल्लाता था और चिल्लाते 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 बेहोश हो जाता था, लेकिन कोई आता नहीं था। मैं अपने शर्ट को खा गया था, चबा चबा के शर्ट खा गया था। जब यूरिन पास करने जाता था, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन गिरता था, क्योंकि जो है पानी गया ही नहीं था। ये जो सेल के बाहर जो घास बची हुई थी, उसको तोड़ के खाता था और चिल्लाता था। सिर्फ उस वक्त कुछ भी याद नहीं आता था, न नमाज पढ़ता था, न कुछ करता था, बस चिल्लाता था। मुझे हवा में चिकन, मटन, पेस्ट्री, केक दिखाई देते थे और मैं पकड़ने के लिए दौड़ता था उसको। मुझे हेलुसिनेशन होने लगे, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता था, गिर जाता था, फिर चिल्लाता था।
3 या 4 तारीख को भाई आए, कोर्ट ने इंटरवेंशन किया तो मैं नॉर्मल बैरक में बिता। बहरहाल मैं ये इस कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर भी मैं जिंदा रह गया। डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर 72 आवर्स इफ यू डोंट गिव वाटर टू अ पर्सन देयर कैन बी एक्यूट रीनल फेल्योर, आपकी किडनी फेल हो सकती है, पर फिर भी जिंदा बचा हूँ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं से, सिर्फ दुआओं की वजह से। मैं बता रहा हूँ ये साइंस आपको बचा नहीं सकता। 5 दिन आपको खाना नहीं दे, मतलब इतना मुझे पेट में दर्द होता था कि मुझे लगता था अतड़ियां सिकुड़ गई हैं, सूज गई हैं, और मैं चिल्लाता था, लेकिन फिर भी बच गया मैं। और जब जेल से बाहर निकल, आप NSA क्यों लगाया था योगी जी ने, आपको पता होगा पूरी कहानी। अलीगढ़ में CA NRC के दौरान मैंने कहा कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो योगी जी को लगा कि अरे मुझे तो बचपन से पढ़ाया गया कि इंसान को इंसान से लड़ाना है, ये तो इंसान को इंसान से मिला रहा है, भड़का हुआ से दे रहा, पकड़ लो। तो NSA लगा दिया। 8 महीने लग गए कोर्ट को ये समझने में कि मेरी स्पीच क्या है। बहरहाल when High Court and Supreme Court of India has clearly said that Dr. Kafil's speech deprecate any kind of hate and violence. Dr. Kafil's speech was about integrity and unity of India. District Magistrate has not applied his mind. He has selectively chosen some phrases from my speech, 35-minute speech, and made it hate and inflammatory. तो जब जेल से बाहर ये ऑर्डर पास हो गया तो मुझे एक मैसेज भिजवाया गया कि बोलना मत अब, और मैसेज मेरे घर वालों ने मुझे भिजवाया था कि उनसे कहा गया है कि अगर आप बोलोगे तो अब तो नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत हो गया। तो कभी अगर आपने देखा होगा मथुरा जेल से निकलते ही मेरे भाई ने मुझे कस के पकड़ा था और कार में ढकेल दिया था। फिर भी मैंने 2 लफ्ज वहां बोले थे। मैंने कहा था कि हमें जेल में 1 घंटे रामायण दिखाई जाती है, उसमें उत्तर रामायण में श्री रामचंद्र जी जो है अपने ही बच्चों के खिलाफ जो है धनुष बाण उठा लेते हैं मारने के लिए। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ये राजा का धर्म राजधर्म होता है, तुम राज हट कर रहे हो। मैंने कहा हमारा राजा तो बाल हट कर रहा है। एक चीफ मिनिस्टर को और एक जूनियर डॉक्टर से क्या यार पंगा है। 7-8 लोगों को जेल हुई थी, 7 लोगों को नौकरी मिल गई, प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल बन गए, HOD बन गए। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और 8 बार इंक्वायरी इन्होंने कराई है 5 साल में, सब में क्लीन चिट मिलने के बाद भी चुनाव से पहले नौकरी से निकाल दिया अभी दिसंबर में। बहरहाल मैंने केस फाइल कर दिया है, इंशाल्लाह जो है मैं नौकरी वापस अपनी लूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा से ये एहसास है कि जैसे ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, वैसे ही नौकरी भी किसी के बाप की नहीं है। मैंने एग्जाम दिया था उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन का और मैंने क्लियर किया था, और इसलिए मैं अपनी नौकरी, मैं आज चाहूँ तो MD पीडियाट्रिक्स हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में 2-2.5-3 लाख रुपए की नौकरी पा सकता हूँ। मैं केस क्यों लड़ने जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आई बिलीव कि डॉक्टर कफील एक इट्स जस्ट अ सिंबल, अ फेस, और ये इंसाफ की जद्दोजहद है। मैं इसलिए नौकरी वापस लेना चाहता हूँ। हो सकता हूँ नौकरी लेके, अब मेरे लिए चूंकि जिंदगी ने इतने चेंजेस लाए गए हैं, एक जहां बैठ के काम करना मुश्किल हो जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो शायद नहीं कर पाऊँ। नौकरी लेके मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मैं नौकरी सिर्फ इसलिए लूंगा ताकि कोई दूसरे किसी डॉक्टर कफील के साथ ऐसा दोबारा ना हो। योगी जी और डॉक्टर कफील एक ही गोरखपुर के हैं, और मेरे अब्बू नाजान जो थे वहाँ के जमींदार थे, अच्छी तरह जानते भी हैं, तो कोई पर्सनल हमारी कोई एनमिटी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए मुझे पंच करते हैं कि वो एक
मैसेज भेजते हैं, देखो हम पंचर वाले को और चूड़ी वाले को नहीं मारते हैं सिर्फ, हमें टाई पहनने वाले, इंग्लिश बोलने वाले डॉक्टर को भी दबा सकते हैं। तो इस जस्ट डॉक्टर कफील इज जस्ट अ सिंबल। और ये जो जद्दोजहद है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि किसी ना किसी को तो बोलना होगा। एवरीबडी कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी और किसी ना किसी को मरना होगा। कभी कभी कौम तब जागती है जब कोई संदेश छोड़ आता है। बहरहाल इन्होंने जैसे औरतों की बात कही, बहुत कहानी तो मैं 5 मिनट और लूंगा। मैं अगर ये जद्दोजहद कर पा रहा हूं तो अपनी अम्मी जान की वजह से और अपनी वाइफ की वजह से। जो मेरी जिंदगी में 2 औरतें हैं उनकी कहानी मैं थोड़ी शेयर करना चाहूंगा। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू का जान का जब इंतकाल हो गया तब रोई नहीं। उनकी बहनों ने बहुत उनको झकझोरा कि परवीन रो ले, अपने जो है दुख है, गुबार है वो निकाल ले, तो रोई नहीं वो। कहने लगी 6 बच्चे हैं, उनको पालना है मुझे। 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 2 को इंजीनियर बनाया, दोनों बहनों को PhD कराई, अच्छी शादी की। बहनों की भी शादी जब हुई तब भी रोई नहीं रुखसती में। जब भाई को गोली लगी थी तो सहरी के टाइम पे उठी थी उन्होंने, और उनको जब उन्होंने खोजा कि कहाँ गए सब लोग, तो सारे मर्द थे नहीं, तो उन्होंने मेरी वाइफ से पूछा, पता चला उनको कि काशिफ को गोली लग गई। I'll just read it instead of saying that. My mom was stunned, but she is a strong woman. She promptly put on her burqa and left the house. After walking alone in the night for a couple of kilometers, she found a rickshaw and reached Star Hospital just after 4 a.m. There she did not ask anyone anything, but went straight to the ICU. She put a few drops of water on Kashif's lip and sat there. She prayed, she got up, offered Fajr and gave an interview to all major news channels. Enough is enough. What she said. Stop haunting my family. My whole family may be in danger, but we are not cowards. That's what she said. 6 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद पूरी मीडिया के सामने बैठ गई, योगी जी बहुत हो गया। जब मैं जेल गया था तो वो हज में थी, तो 8 महीने तक उनसे छिपाए रखा गया कि डॉक्टर कफील जेल में है। क्योंकि देखिए पहली बार खानदान से कोई जेल में गया था तो भाई बहनों को लग रहा था कि अम्मी को सदमा लग जाएगा, तो अम्मी से छिपा के रखा गया हुआ था। तो 8 महीने बाद जब वो मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे पूछा कि जो है आपको कब पता चला कि मैं जेल में। तो उन्होंने कहा कि जब मैं हज में थी, तो 8 महीने से वो छुपाए हुई थी। लोग उनसे छिपा रहे थे लेकिन वो छिपाए थी। ये देखिए मेरी माँ है, ये हाथ में कुरान शरीफ लेके ये गोरखनाथ मंदिर में गई थी, योगी जी से मिल के आई, हाथ में कुरान लेके गोरखनाथ मंदिर में। और क्या बोलती हैं, योगी जी मेरे लड़के ने गलत नहीं किया है, उसको फंसाया जा रहा है। ये चीफ मिनिस्टर से बोल के आई थी। तो उस माँ का बच्चा हूं, और उसके पीछे भी एजुकेशन बहुत बड़ी बात है। मेरी अम्मी जान ने तब ग्रेजुएशन किया था जब गोरखपुर में शायद औरतों का घर से निकलना मना था। मेरी नानी जो है पहली मुस्लिम लड़की हाई स्कूल की पास गोरखपुर की हैं, जो पहली मुस्लिम लड़की पास हुई।
और उसी माँ को रोते हुए भी देखा। मतलब सारी जिंदगी नहीं रोते हुए, और इस बार जब वापस आया मैं मथुरा जेल से तो बहुत तो उनको लगा कि इस बार मैं वापस नहीं आऊंगा। सब आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जब आपको अंदर तो आपको कुछ लगा कि कम्युनिटी का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? अंदर तो कम्युनिटी ही है अपनी, सर 40% तो मुसलमान ही हैं, तो बहुत सपोर्ट मिला। आप पहुंच गए? तो वो आधे घंटे तक यही कहती रही कि आ मेरे बेटे मेरे कलेजे से लग जा, आ मेरे बेटे मेरे सीने में समा जा। पहली बार मैंने अपनी अम्मी को रोते हुए देखा। तो मैं अपनी अम्मी का गुनाहगार हूँ, चाहे आप लोग जितनी भी बात कर लें कि मैंने ये किया, ये जो जद्दोजहद किया, लेकिन अपनी उसकी वजह से मैं 7 साल शादी को हुआ है, 5 साल मैं अपनी वाइफ से दूर रहा हूँ। गोरखपुर में अगर आप जाएंगे तो बन्ने बाबू मेरे नाना थे, और जमींदार लोग जो घर पे अगर जेवर गिरवी रखने पड़ जाएं तो बड़ी शर्म की बात हो जाती है। तो मेरे अम्मी जान के, मेरे बहनों के, मेरी वाइफ के आज भी जेवर गिरवी रखे हुए हैं ये लीगल फाइट लड़ने के लिए। हाई कोर्ट का वकील 3 लाख रुपए से कम नहीं लेता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील 5 से 25 लाख रुपए लेता है। एडवोकेट साहब बैठे हैं, एक बार खड़ा होने का। हम 4 बार सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, 10 बार हाई कोर्ट जा चुके हैं। पर ये जद्दोजहद इसलिए लड़ना है कि बहुत से बेगुनाह जो हैं, मजलूम हैं, जिनका जरिया ही नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ पाए। पर अगर अल्लाह ने मुझे वो सहूलियत दी है तो मैं क्यों नहीं उसका वो करूं इस्तेमाल। भाई मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं। 3 बार नशे लगाया, 3 बार जेल भेजा, मरवाया, मारने की कोशिश की, सब हथकंडे अपना लिए, फिर भी जिंदा हूं। और कहते हैं बोलो मत बोल तो मैंने पूरी किताब लिख दी है। तो मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं। कितने हजारों लोग तो 10-10 साल 20-20 साल जेल में रहे, उनकी कहानी आप जानते भी नहीं होगी। और कितने लोग को गोली मार दी गई यहाँ, उनकी कहानी तो आपने सुनी भी नहीं है। तो अल्लाह पे देखिए, मैं जब जेल में था तो जब नमाज पढ़ता था तो बहुत शिकायत करता था अल्लाह से। मैं तो बचाने गया था, आपने तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और कोई जवाब नहीं आता था। मैं सोचता था कोई आवाज आएगी, कुछ होगा, पर ऐसा हुआ नहीं 9 महीने तक। पर जब जेल से बाहर निकला तो हजारों लोग बाहर थे, और उसमें वो माँ बाप भी थे, उसमें वो माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। वो भी प्ले कार्ड लिए थे, वेलकम बैक करके। तो ये अल्लाह की मसलियत है। तो किताब आप हिंदी में निकाल, हिंदी में कोई पब्लिश करते निकाल दो। इसी को कोई नहीं पब्लिश कर रहा था, इंग्लिश को। ये दिस इज पब्लिश बाय पैन मैकमिलन, इज अ ब्रिटिश पब्लिशर। कोई इंडियन पब्लिशर जो है रेडी नहीं पब्लिश करने को। हिंदी में और उर्दू में मैं उसको ट्रांसलेट करा के रखे हुए, और कोई भी नहीं करवा देने की बात नहीं होती है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए जो पहुंच सके लोगों तक। तो प्रिंट तो कोई भी करा कहीं भी कर लेगा। तो मैं देखिए, आपके पास राजकमल है, पेंगुइन है, वाणी प्रकाशन है, तो 2-4 पब्लिशर है जो हिंदी के जो अच्छे हैं। पर वो सब कह रहे हैं कि मार्च के तक का इंतजार कर लिए डॉक्टर साहब, योगी जी आ गए तो नहीं छापेंगे, योगी जी नहीं आएंगे तो छापेंगे। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ऑफर जो आया वो मलयालम में, और मलयालम में बाई मार्च जो है मलयालम लैंग्वेज में बुक आ जाएगी।
मराठी में भी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह मराठी में भी मार्च तक आ जाएगी। हिंदी का देखते हैं, और उर्दू का मैं जा रहा हूँ, हैदराबाद के लोग शायद जो है थोड़े मदद करेंगे। तो ये बुक जो है ना सिर्फ देखिए, मैंने आपने कभी डैन ब्राउन की दा विंची कोड पढ़ी होगी अगर, तो आई ट्राई टू मेक इट लाइक दैट, कि आपको एहसास हो कि आप वहां पे बच्चों को बचा रहे हो, आपको एहसास हो कि आप चीफ मिनिस्टर के से आपका आमना सामना हो रहा है, और आपको एहसास हो कि आप जेल में हो। ऐसी कोशिश की है, और सबूतों के साथ। ये टैंक देख रहे हैं, ये 150 फीट लंबा टैंक है, जिसमें 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन आ सकती है, 1.5 लाख लीटर। और आपकी अदालत एक साहब चलाते हैं, नाम मत लीजिए नहीं तो बेचारे नाराज हो जाएंगे। 9 बजे वो आपकी अदालत में, उस वक्त 2017 की बात कर रहा हूँ, कह रहे थे मैं इसको चुरा के अपने प्राइवेट क्लिनिक में ले जाता था। 150 फीट सीमेंट और स्टील का बना हुआ टैंक, जिसमें 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन आती है, उसको डॉक्टर कफील जो है अपने प्राइवेट क्लिनिक चुरा के लेके जाते थे, और लोगों ने उसे यकीन किया। आप आज हंस रहे हो, लेकिन लोगों ने इसे यकीन किया कि हाँ हो सकता हो। अरे इतना बड़ा जर्नलिस्ट बोल रहा है। एक साहब थे टाइम्स नाउ में, अब आजकल आर नाम से कोई चलाते हैं चैनल, 70 बच्चों का कातिल वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान। मैंने इसमें अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी लगाया हुआ है। 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, 1 साल पहले। सबसे जूनियर डॉक्टर था, वाइस प्रिंसिपल बना दिया सीधे। किसी ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, किसी ने जो है सुपरिटेंडेंट बना दिया। मैंने आरटीआई डाला कि कौन है वाइस प्रिंसिपल, यूपी गवर्नमेंट से पूछा तो कहा कि वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं है। तो मैंने टाइम्स नाउ को एक नोटिस भिजवाया, तो उन्होंने कहा सॉरी सर, अब वो साहब जो है छोड़ के चले गए। केस कितना लड़ोगे अभी, ये आपको बड़े जो है मुद्दे सामने रखने चाहिए। ऐसे तो हॉस्पिटल के बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया, मैं उनसे लड़ने नहीं देगा। मेन जो गुनाहगार है, ठीक है, ये जो है आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जद्दोजहद। ये ना मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, ना मैं योगी जी को ना मैं मोदी जी से खिलाफत रखता हूँ। मैं उस आइडियोलॉजी से खिलाफत रखता हूँ जो इंसान से इंसान को डिवाइड करती है। और जो है योगी जी और मोदी जी तो चेहरे हैं, तो चेहरे बदलते रहते हैं। उनकी खुद के पार्टी के लोग कहते हैं ये मुखौटे ओढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पूछिए। मैं ये पूछूं, जैसे आपने बताया कि मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया। ये जमींदार अगर अपने जेवर रखता है तो बड़ी बेइज्जती होती है, तो उस वक्त आपको ऐसा फील हुआ कम्युनिटी ने मेरा सपोर्ट करना चाहिए, या फाइनेंशियली या दूसरी तरीके? फाइनेंशियली किसी ने कोई मदद नहीं की है, फिर बात साफ साफ बता दूं। ये तो मैं बता, किसी पार्टी ने की है, ना किसी एनजीओ ने की है, ना किसी जमात ने की है, ना किसी ने की है। हाँ, लेकिन लोगों ने इतनी दुआएं की है कि अगर मैं जिंदा रह पाता हूँ और इतनी हिम्मत मेरी बढ़ती है या इतना करता हूँ, तो लोगों की वजह से। इसको तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बिना उनके दुआओं के मैं शायद जो है एक कदम नहीं चलता। अरे कम्युनिटी अगर सब उस वक्त आपके फुल फ्लैश आपको सपोर्ट करके रास्ते पे आती तो कुछ फर्क पड़ता उससे। 2 सितंबर को जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी, बकरीद थी, और मेरी अम्मी जान और भाई मेरे हज करने गए हुए थे। मेरी बीवी एक 11 महीने की बच्ची के साथ, और मेरी भाभी थी घर में, 2 लोग बस, और पूरी पुलिस का छापा पड़ा हुआ था। और मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा पूरा खानदान वहीं से है, और मतलब अपर मिडिल का अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन जब पुलिस आती है ना तो कोई साथ नहीं देता है। एक भी बंदा आया पूछने नहीं कि तुम्हारे घर में चूल्हा जला, आपने खाना खाया, सेवई बनी, बड़ी अफसोस की बात है। बगल के घर में, मतलब मैं बहुत अफसोस अभी करना पड़ता है। निकालने के मतलब
मेरी वाइफ कहती है कि कई रातें ऐसी हुई कि पूरी रात पुलिस रहती थी, मैं अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला पाती। कोई नहीं आया भाई, 9 महीने मुझसे कोई जेल में मिलने नहीं आया। 9 महीने आज तक कोई मैं जेल में था, पूरे कोई नहीं मिलने आया। मुस्लिम एडवोकेट्स तो थे आपके यूपी के, सपोर्ट कोई मिला? हाँ ठीक है, मैं उनसे 5 लाख लेता हूँ, आपसे 3 लाख ले लूंगा। ऐसे लोगों को पहले और अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब, ये आपने हालात और सब बताइए, मामला जो आपके साथ हुआ, अब जब आप इससे बाहर आ चुके हैं और कोर्ट ने आपके फेवर में जो भी फैसले दिए, आपकी जो तकलीफ को देश के खिलाफ एक मतलब गद्दारी वाला बयान बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं वो तो देशभक्ति वाला। तो बोलना मतलब ये है कि अब एक तरह से आप जीत कर ही बाहर आए और आपको आपकी मतलब जो इज्जत है आपको लौटाई कोर्ट ने, आपको आपकी इज्जत जो है पूरी तरह से कोर्ट ने लौटा के 22 लाख जजमेंट के साथ। अब इसके बाद भी आप मतलब ये जो आपका जो ये मिशन है उसको चालू रखेंगे, जैसे आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये जुल्म किया गया, आपके साथ ये सब जो भी हुकूमत या बराह रास्त जो भी नहीं दिया, तो आप इसको जारी रखेंगे या अब आप थोड़ा बैक? ये जो है आपने शायद न्यूज सुनी होगी, ये मेरी अम्मी बूढ़ी अकेले घर पे है, ये पुलिस की पूरी फौज पहुंची हुई है घर पे, पर अभी 3 दिन पहले की बात है। क्यों किताब लिख दी है, इससे बड़ी क्या है, मना किया गया था। ये पूरी पुलिस पहुंची हुई है, सिर्फ अम्मी जान अकेली है और धमका के आई है। तो जब से 17 दिसंबर को हम लोगों ने दिल्ली में पुलिस ये बुक रिलीज की है और तब से 4 बार पुलिस पहुंच चुकी है। तो आप अभी तक उसी घर में रहते हैं जहाँ ये पुलिस का जी। हुआ है, या आप वहाँ से दूसरी जगह? नहीं वहीं घर पे छोड़ देंगे। अगर योगी से लड़ना है तो गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर सिर्फ ये किताब ही है, इससे बड़ा देहात नहीं हो सकता है। मैंने सब कुछ लिख दिया है। अभी ये जो जेनोसाइड कॉल हुआ डॉक्टर साहब, इसको लेके जो टीवी में टॉक शो होते हैं, इसमें एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के लॉयर है 9 बजे 5 मिनट हाँ अभी टाइम हो गया है, 2 बजे का टाइम है, डॉक्टर साहब बैठ गए। एक खाली सवाल मैं करता हूँ कि आपके भाई को जो आपने बताया गोली लगी, तो क्या उसका जिंदा है? जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 घंटे तक यूपी की पुलिस जो है हम लोगों को एक एम्बुलेंस पे डाल के घुमाती रही कि वो मर जाए, लेकिन अल्लाह का वो है कि वो बच गया। बहरहाल 5 मिनट की बात है। ये किताब जो है अमेजन पे भी अवेलेबल है और मुंबई में हर जगह अवेलेबल है। पढ़िए, और पढ़ने की, देखिए मैं सिर्फ खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत दिल से लिखा है और इसमें हर पूरी सच्चाई है। आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ मेरा मैं बता रहा हूँ कि आई एम जस्ट अ फेस। मेरे पीछे हजारों लाखों लोग जो हैं सताए जा रहे हैं, जिनकी कहानी आप नहीं जानते हो, बस अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या एक वो दिया हुआ है कि मेरी कहानी आप तक पहुंच जाती है। अभी जो यूपी के अंदर जो हो रहा है, तो आपके मसले का इम्पैक्ट कितना हो सकता है? अगर हो सकता है इसका फायदा उनको क्या उस पर बोला जाए? देखिए ऐसा है कि एक होता है हिंदुत्व, जो बीजेपी लेके चलती है, एक साफ हिंदुत्व होता है, तो उसमें कहाँ डॉक्टर कपिल आ रहे हैं? इनको जाने दो, सोचो आप, वो बच जाओ, कह तो दिया इनडायरेक्टली, तो आपको बता दिया कि आपको कोई छूना नहीं चाहता है। देयर इज अ कर्टेन, एक हिंदुत्व है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, सब उसी में डिवाइड है। आपकी औकात ही नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या करते हो।
डॉक्टर साहब अभी आखिरी में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे खास करके। हाँ भाई, ये नहीं इनसे कल से बात हो रही है बेचारे। और एक बात आपको बताऊं मैं कि पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में है, हक के साथ में है। आपने जो जद्दोजहद की, जो लड़ाई लड़ी, आपकी लड़ाई में हम लोगों का हमारा पूरा साथ है। और अभी जो आप आ रहे थे तो आपको बताऊंगा, आपके लिए हम समझ लीजिए कि हम भी आपके साथ ही थे। पल पल की खबर आपकी मिल रही थी, कहाँ पहुंचे डॉक्टर साहब, कहाँ पहुंचे। आप खालापुर पहुंचे, उसके बाद आप पनवेल पहुंचे, उसके बाद वासी आप पहुंचे, उसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे। ये हर चीज की खबर हम लोगों को, हम लोगों को खबर आपकी मिल रही थी। तो आप समझ लीजिए कि कितना लगा और कितनी हमदर्दी आपके साथ हम लोगों को है, और हम सब आपके साथ हैं। चलिए एक लेडीज खाना के सेक्रेटरी साहब, इसका एक फोटो ले लेते हैं। आपने एक बात बस लास्ट बात कहूंगा। एक बात जो कही है कि ना सिर्फ मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ खड़ा है। तो मेरा भी अपना मानना है कि योगी जी ने सिर्फ इसलिए नहीं मुझे परेशान किया कि मेरा नाम डॉक्टर कपिल खान था। वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, डॉक्टर कपिल जान होता, तब भी वो वही करते जो उन्होंने किया था। हाँ, ये जरूर है कि जब खान नाम आ जाता है तो इट्स इजी टू सेल द स्टोरी। बाहर आएंगे फर्स्ट से लास्ट हो गए। क्यों में जाने के लिए लाइट उधर बड़े आदमी हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।